अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज उर्दू चारुम जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8 शफीउद्दीन नीर। अभी ये बहुत ही अच्छा सबक है। हमारे सबक जो है इसके आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? शफीउद्दीन नीर। हम जानेंगे ये कौन है ये। तो चलो हम बच्चों अपने सबक की शुरुआत करते हैं शफीउद्दीन नीर की। तुम हर रोज स्कूल में ये दुआ पढ़ते हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जैसे बच्चों जब आप रोज़मर्रा आप स्कूल आते होंगे तो देखो, जब असेंबली हॉल में देखो बहुत सारे बच्चे जमा होते हैं, बहुत सारे असातिज़ा जमा होते हैं। तो उस दौरान जो आपकी उस्ताद रहते हैं वो क्या करवाते हैं, किसी बच्चे को बुला के आपकी ये दुआ पढ़ाते, ताकि हमें रोज़ाना हमें अल्लाह ताला का जिक्र करना है। हमें अपने दिन का आगाज़ किससे? दुआ से शुरू करना है। हमें अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला का नाम लेके करना है। तो चलो हम आज इसके बारे में जानेंगे कि ये जो लब पे आती दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये दुआ किसने लिखी है? आज हम उसके बारे में जानेंगे। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है। जैसे आपने नज़म पढ़ी होगी, सबक पढ़ा होगा, तो उसमें देखो एक वो मुसन्निफ़ होते, शायर होते, जो हमारे लिए अच्छी अच्छी नज़में लिखते, अच्छे अच्छे सबक लिखते हैं। इनका नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए दूसरी नज़में भी लिखी है। अभी यहाँ पे जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा मेरी, ये दुआ किसने लिखी है? हमारे एक बड़े शायर है, जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े शायर माने जाते हैं, जिनका नाम है अल्लामा इकबाल। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी अच्छी नज़में लिखी हैं। बच्चों के लिए बहुत सी नज़में और कहानियाँ लिखने वाले एक शायर हुए जिनकी एक बहुत प्यारी नज़म बाग की सैर तुमने भी पढ़ी है। अभी यहाँ पे जो उन्होंने अभी जैसे आपकी रोज़मर्रा की आप जो जब रोज़मर्रा स्कूल आते होंगे तो देखो, जब आप असेंबली में जाते हो, असेंबली हॉल में जाते हो, उस दौरान देखो बहुत सारे उस्ताद लाइन लगा के जमा हो जाए, बहुत सारे असातिज़ा, बहुत सारे बच्चे लाइन बना के जमा होते हैं। और उस्ताद क्या करती है, हमें हमें दुआ पढ़ाती है, हमें खुद दुआ पढ़ाती है। जैसे बहुत सारी अल्लाह, जैसे सूरह फातिहा हो गया और कोई नात हो गई जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया हो। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी नज़में जिसको बहुत सारे शायर ने लिखी है। लेकिन यहाँ पे जो लब पे आती दुआ बन के मेरी, ज़िंदगी हो शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये किसके शायर? अल्लामा इकबाल, जो अच्छा हमारे हिंदुस्तान के बड़े शायर माने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी नज़में लिखी हैं और बहुत सारी कहानियाँ भी लिखने वाले ऐसे बहुत शायर है। तो एक आय शायर और भी उन्होंने क्या लिखे हुए हैं, और उन्होंने क्या लिखी, जैसे बाग की सैर, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं। और हाँ, इनकी नज़म का नाम क्या है? आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए। उन्होंने बहुत तरह तरह की खूबसूरत नज़में बच्चों के लिए लिखी। जैसे दुआ थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और यहाँ पे उन्होंने और भी बच्चों के लिए नज़में लिखी है जिसका नाम है बाग की सैर। आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए। बहुत अच्छी नज़में लिखी जो सो बच्चों को पढ़ने में, ये नज़म पढ़ने में बहुत मज़े करते हैं और ये नज़म को बहुत इंजॉय करते हैं। इस नज़म को लिखने वाले शायर का नाम शफीउद्दीन नीर है। हमें तुम्हें इनकी ज़िंदगी के हालात सुनाते हैं। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जो है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, इसके जो शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। उन्होंने लब पे आती की दुआ लिखी थी। अब बाग की सैर ये बाग की सैर की जो शायर है वो कौन है? जैसे हम जब उर्दू किताब पढ़ते हैं, उर्दू किताब पढ़ते हैं, उसे खोलते हैं, तो उसमें देखो तरह तरह की नज़में और सबक होते हैं। तो उसके देखो शायर होते हैं। नज़में कौन लिखता है बच्चों? शायर लिखते हैं। और सबक जो होते हैं मुसन्निफ, जो उस सबक को लिखते हैं। इस नज़म को लिखने वाले अभी चलो आओ बाग की सैर करें, इसके शायर कौन है? शफीउद्दीन नीर। हमें तुम्हें इनकी ज़िंदगी हालात सुनाते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ये शायर कौन है? ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये किसकी तस्वीर है? शफीउद्दीन नीर, जो वो भी हमारे हिंदुस्तान के बड़े शायर कहलाए जाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की नज़में लिखी हैं। उनका पूरा नाम शफीउद्दीन, उनके वालिद का नाम हकीमुद्दीन था। आज हम किनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? शफीउद्दीन, जो हिंदुस्तान के
शायर कहलाए जाते हैं। तो उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की तज़्मीं लिखी, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद शफीउद्दीन। और उनके जो वालिद थे, उनके अब्बू का नाम क्या था? हकीमुद्दीन था। नीर उनका तखल्लुस है, मतलब एक तखल्लुस, जैसे जैसे हमारे जो एक जो जैसे हम उस्ताद को मिस करके बुलाते हैं, डॉक्टर के लिए हम डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी बड़ी जो शायर होते हैं उनके लिए हम नीर एक तखल्लुस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तखल्लुस उस इस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर खुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। तखल्लुस मुख्तसर नाम को कहते हैं, तखल्लुस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर खुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। मतलब तखल्लुस इनके नाम में होगा, हर किसी के शख्स के साथ नहीं ये लिखा जाता है। मतलब जो है ये जो तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया होता है, ये सिर्फ शायरों जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। शफीउद्दीन नीर अलीगढ़ के एक कब्जे अतरवली में 1903 में पैदा हुए। अभी शफीउद्दीन अलीगढ़ के एक कस्बे में उतरवली में 1903 में पैदा हुए। इब्तिदाई में तालीम उन्होंने यहीं एक दीनी मदरसे में हासिल की। जैसे उन्होंने अपनी तालीम का कहाँ हासिल की? जैसे हम स्कूल में पढ़ते, कॉलेज जाते, यूनिवर्सिटी जाते, वहाँ जाके हम अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम कहाँ हासिल की? उन्होंने एक दीनी मदरसे में हासिल की। वो 7 ही बरस के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब वो 7 उम्र के हुए थे, उनके जो वालिद थे, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। उनकी वालिदा एक पढ़े लिखे खानदान से थी। अभी जो उनकी वालिदा थी, उनकी जो अम्मी थी, उनकी जो अम्मा थी, वो एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। अब वो चाहती थी जो उनका बेटा था शफीउद्दीन नीर, वो पढ़ लिख के एक अच्छा काबिल कामयाब इंसान बने। तो उन्होंने अपने बेटे शफीउद्दीन नीर को कहाँ? अपने रिश्तेदार के साथ अलीगढ़ भेज दिया, जहाँ पे वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर ले। वहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा था। अलीगढ़ में रहकर नीर साहब में तालीम हासिल करने की उमंग और शायरी का शौक़ पैदा हुआ। अब यहाँ पे जब उनकी अम्मी थी, जो उनकी अम्मा थी, उन्हें अपने रिश्तेदार के साथ कहाँ भेज दिया? उन्हें तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ भेज दिया। लेकिन जो अलीगढ़ का माहौल जो था वाकई बहुत अच्छा था, कि वहाँ पे उन्हें किसकी दिलचस्प लेने लगे? वो शायरी लिखने में उनका दिलचस्प मतलब पैदा होने लगा। कुछ दिनों बाद वालिदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए थे। फिर जब जैसे कुछ दिन गुजर गए, कुछ वक्त गुजर गए, उन्होंने अपनी अम्मी से इजाज़त लेके वो और आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गए। वो कहते थे कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़ा था। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गरीबी में गुजारी। उस दौरान जब वो दिल्ली में तालीम हासिल करने के लिए गए, उस दौरान उनके पास कितने पैसे थे? सिर्फ 5 पैसे, एक जोड़ा कपड़ा था। देखो, जब वहाँ पे इतने पैसे की बहुत कदर थी। पैसा मतलब बहुत कम हुआ था। जैसे आज हमारे ज़माने में पैसा हर किसी के जेब में होता है, लेकिन वो इतनी गरीब थे कि उनके उस दौरान उनके पास क्या था? 5 पैसे थे, और उनके पास पहनने को भी एक जोड़ा कपड़ा था। जैसे आज तो हमें हर तरह तरह की हमें बोलते हैं ना, हर चीज़ें हमें दस्तयाब दी गई है। हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, पैसे होते हैं, तभी भी हम उनका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। दस्तयाब होती है। मैं दिल्ली में अपने खर्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता, कभी कभी अखबार भी बेचता था। अभी यहाँ पे जब उनकी अम्मी ने उन्हें वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजा, लेकिन अब जो शफीउद्दीन नीर थे, उन्हें आगे की तालीम भी मुकम्मल करनी थी, तो वो उस दौरान दिल्ली चले गए अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके। लेकिन वो गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौरान उनके पास एक जोड़ा कपड़ा था और 5 पैसे थे। तो उन्होंने क्या किया? आधा वक्त काम करना शुरू कर दिया था अपने जेब खर्च के लिए, ताकि वो उनका खर्चा जो है पूरा हो सके। वो कभी कभी जब कुछ टाइम वक्त निकाल देते थे, उस दौरान क्या करते थे? अखबार बेचा करते थे। दिल्ली में रहकर नीर साहब ने किताबत भी सीखी। मतलब दिल्ली में रहकर उन्होंने क्या सीखी? किताबत। एक दिन जामा मस्जिद के इमाम साहब ने उनसे पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? लेकिन एक दिन जामा मस्जिद के इमाम ने उनसे क्या पूछा, क्या तुम आगे अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो? शफीउद्दीन के तो मन की मुराद पूरी गई। शफीउद्दीन वो भी चाहते थे मैं अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करूं, तो उनकी मुराद जो थी, उनकी जो आरजू तमन्ना थी, वो पूरी हो गई। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो इमाम साहब के जो जामा मस्जिद थे, उन्होंने दिल्ली के अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया। खूब मेहनत से पढ़ने की वजह से वो अपनी जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते। मतलब वो पढ़ाई में इतने अच्छे, मतलब
अच्छे अच्छे मतलब असातिज़ा थे, अब अच्छे थे कि वो पढ़ाई में इतना मेहनत की कि वो पहले दर्जे से कामयाब हो गए, मतलब उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। उनकी फ़ीस माफ़ हो गई, उनकी फ़ीस क्या हो गई, माफ़ हो गई। उनकी फ़ीस माफ़ हो गई और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गई। मतलब उनके दौरान जब उन्होंने स्कूल वाले के जो प्रिंसिपल थे, उस्ताद थे, उन्होंने देखा कि शफीउद्दीन वाकई पढ़ने में अच्छे, उन्होंने पहले दर्जे में कामयाबी हासिल की, तो उनकी फ़ीस को क्या हो गई, माफ़ करवा दी गई और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गई। शफीउद्दीन दिल्ली में कई जगहों पर रहे, अपने गुजारने के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब शफीउद्दीन वो दिल्ली में कई कई जगह पे अपने 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 गुजारने के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें तालीम देते थे। उन्हें जो रकम मिलती थी उसमें से वो कुछ रुपए अपनी वालिदा खर्च के लिए भी भेजते थे। उस दौरान वो क्या करने लगे, मदरसे में बच्चों को तालीम देने लगे, पढ़ाने लगे, और वहाँ से उन पैसे जो कमाते थे वो खर्च के लिए अपनी वालिदा, अपनी अम्मी को भी भेजते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तिहान अव्वल दर्जे से कामयाब किए। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, गरीबी में, बहुत ही परेशानी में गुजारी, लेकिन उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तिहानात भी दिए, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उर्दू और फ़ारसी के इम्तिहान में अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल की। वो दिल्ली के एक स्कूल में एक मदरस हो गए। मतलब वहाँ पे एक दिल्ली के स्कूल में क्या बना दिया, उन्हें एक मदरस बना दिया। पैंसठ साल की उम्र तक वो स्कूल में पढ़ाते रहे, फिर उन्हें वजीफा मिल गया। फिर जब 65 साल की, मतलब दिल्ली के स्कूल में उन्हें एक मदरस बना गया, एक प्रिंसिपल बना गया कि तुम हेड मास्टर बन जाओ, हमारी स्कूल की जिम्मेदारी संभाल लो। 65 साल की उम्र की बरस की उम्र तक वो स्कूल में पढ़ाते रहे, फिर उन्हें वजीफा मिल गया। मतलब 65 साल तक वो पढ़ाते लगे, फिर उन्हें एक वजीफा मिल गया। शफीउद्दीन मीर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ 5 बच्चों के लिए नज़्में कहानियाँ लिखी। मतलब शफीउद्दीन ऐसे शायर थे जिन्होंने बच्चों के लिए क्या लिखी थी, नज़्में लिखी थी और कहानियाँ लिखी थी। उनकी नज़्मों और कहानियों में भूत प्रेत अजीनों परियों की बातें नहीं होती। मतलब उनकी नज़्मों में कहानियों में भूत प्रेत जो जीने होते हैं उनकी बातें नहीं होती। उन्होंने जो कुछ लिखा बच्चों की आदतों को संवारने, उन्हें नेक बनाने के लिए लिखा। मतलब उन्होंने बच्चों के लिए अच्छी कहानी लिखी, अच्छी नज़में लिखी, ताकि बच्चे अच्छी आदत अच्छी आदत सीखे। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक से उनकी नज़में कहानियाँ पढ़ते हैं। मतलब जो 10-12 साल के बच्चे रहते हैं, उनकी जो कहानियाँ रहती है शफीउद्दीन मीर की, जो नज़में रहते हैं, उन्हें शौक से पढ़ते हैं। मीर साहब ने एक बार कहा था, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, मैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मतलब जो शफीउद्दीन मीर शायर थे, उन्होंने क्या बोला, मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहती हूँ वो एक पढ़ लिख के कामयाब इंसान बने। उनकी तालीम और तरबियत के बारे में मुझे उनकी फ़िक्र होती है, उनके बारे में मैं सोचता हूँ, तो इसलिए मैं उनके लिए अच्छी अच्छी नज़में और कहानियाँ लिखता हूँ, ताकि बच्चे अच्छी आदतें सीखे, एक कामयाब इंसान बने। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूं। मतलब मेरी जो रहते शफीउद्दीन मीर क्या कहते हैं, मैंने जो भी नज़में मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, मैं बच्चों के लिए नज़में लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। और मेरी नज़में जो भी बच्चे पढ़ते हैं और कहानियाँ जो भी पढ़ते हैं, और जो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए ही लिखो। नीर साहब के सीने में बच्चे का सा दिल था। नीर साहब का दिल कैसा था, एक बच्चे का दिल कैसा नाजुक और नरम होता है, तो उनका दिल भी एक नाजुक नरम था। वो इतने मासूम थे, कभी कभी उनकी बातें सुनकर लोग हंस दिया करते थे। मतलब वो इतने सीधे साधारण एक सादे इंसान थे, इतने नाजुक थे कि उनकी बातें सुनकर कभी कभी लोग हंस दिया करते। वो बच्चों की जैसी बातें करते, बच्चों की तरह हर वक्त खुश रहना चाहते थे। मतलब वो बच्चों की जैसी बातें करते और बच्चों की तरह खुश रहना पसंद करते थे। अगर कोई उनके साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह उसका जिक्र करते हैं, मगर उनके साथ अगर कोई अच्छे से पेश आता, अच्छा बर्ताव किया होता, तो उस शख्स का वो जगह जगह जिक्र करते। वो वक्त के बड़े पाबंद थे। एक बार उन्हें एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। मतलब वो वक्त के पाबंद थे, मतलब कभी भी कहीं देर नहीं जाते थे। एक बार उन्हें किसी जलसे में उन्हें दावत दी गई थी, उन्हें कहीं जलसे के में की फंक्शन की पार्टी में जाना था, किसी
प्रोग्राम में जाना था। वो घर से वक्त पर निकले, रास्ते में एक साहब मिल गए, उनसे बातें करने लगे। वो घर से तो वक्त पे निकले थे, लेकिन उस दौरान रास्ते में उन्हें एक साहब मिल गए, फिर उनसे बातें करने लगे। बातों बातें में देर होने लगी, इसलिए नीर साहब वहाँ से जलसागाह की तरफ दौड़ते हुए गए। फिर बातों बातों शख्स से इतना बात करने लगे कि वक्त का पता ही नहीं चला। फिर नीर साहब जलसे की तरफ दौड़ते दौड़ते गए। मेज़बान बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। अभी जहाँ पे उन्हें एक प्रोग्राम में जाना था, उन्हें एक दावत दी गई थी नीर साहब को। तो जो थे गेस्ट थे, जो मेहमान थे, मेज़बान थे, वो उनका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। नीर साहब ठीक वक्त पर जलसे में पहुँच गए तो मेज़बानों ने इत्मीनान का सांस लिया कि जब जब यहाँ पे जब प्रोग्राम उन्होंने किया था, तो नीर साहब जब वक्त पर पहुँचे तो मेहमान जो थे सुकून की सांस लेने लगे। वो खुश हो गए कि वाकई हमारे जो शायर थे वो वक्त पर आ गए। नीर ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। मतलब शफीउद्दीन नीर शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की नज़में और कहानियाँ लिखी थी। उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें बच्चों के लिए लिखी थी। उन्होंने नज़मों की भी किताबें हैं और कहानियाँ भी, उनमें नज़में हैं और कहानियाँ भी हैं। बच्चे आज भी बड़े शौक से ढूंढ ढूंढ कर उनकी किताबें पढ़ते और मज़े लेते। मतलब आज भी जो बच्चे हैं उन शफीउद्दीन नीर शायर को याद करते। बच्चे उनकी किताबों के इतने, मतलब उनकी नज़में किताबों को इतना पसंद करते कि वो लाइब्रेरी में, किताब खाने में ढूंढते कि उनकी किताबें नज़में वाकई बहुत ही बहुत एक सलीका है, बहुत ही अच्छी नज़में हैं। नीर साहब के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा कामयाब इंसान बन सकता है। अभी नीर साहब की लाइफ के, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने देखा कि जो उन्होंने कैसी गरीबी में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तालीम हासिल की और एक कामयाब इंसान बन के बताया उनको। उन्होंने बच्चों के लिए इतनी अच्छी अच्छी नज़में किताबें लिखी ताकि बच्चे उनकी नज़में से अच्छी बातों सीखे, कामयाब एक अच्छा इंसान बन सके। बच्चों से प्यार करने वाले शायर का इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। मतलब वो, उन्हें बच्चों से इतनी मोहब्बत थी कि उनका दिल बच्चों के जैसा नरम मुलायम था। अब वो बच्चों के जैसे ज़िंदगी, बच्चों के जैसा खुश रहते थे। अब कभी भी नाराज़ नहीं हो, तो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। मतलब जो बच्चों से प्यार करने वाले, उन्होंने तरह तरह की नज़में लिखी थी और कहानियाँ लिखी थी ताकि इस नज़म को और कहानियों को सुन के बच्चे अच्छी आदत अपनाए और एक कामयाब इंसान बने। तो जो शायर थे शफीउद्दीन नीर, उनका इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हो गया। तो बच्चों, आपने इस नज़म इस सबक में क्या देखा? जो शफीउद्दीन नीर थे, वो हमारे हिंदुस्तान के अच्छे शायर कहलाए जाते। उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की नज़में और कहानियाँ लिखी थी। हम इस सबक के माने भी देख लेते हैं। कस्बा, देहात, गाँव, जैसे होता है आपका गांव का इलाका, कस्बा, उसको हम देहात बोलते हैं। किताबत, कुछ खत लिखना, मतलब अच्छा लिखना। वजीफ़ा, सरकारी नौकरी खत्म होने के बाद मिलने वाली माहाना रकम, मतलब पेंशन। जैसे हम सरकारी नौकरी करते उस दौरान अगर हमारी रिटायरमेंट हो जाती तो उस दौरान हमें पेंशन मिलती है। तो शफीउद्दीन नीर शायर थे, वो, उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में एक वो नौकरी लग गई थी। उन्हें 60 साल की उम्र के बाद उन्हें वजीफ़ा मिलने लगा, मीन्स पेंशन मिलने लगी, ताकि उनका जो खर्च है वो पूरा हो सके। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये सबक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।